बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है उसको ये प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं। वो स्टार्टिंग करते हैं, लोगो दिया हुआ है, सर्च बॉक्स दिया हुआ है, सर्च फॉर प्रोडक्ट। सर्च काफ़ी प्रोमिनेंट है बट दो पार्ट्स में डिवाइड करते ही सर्च अच्छा नहीं लग रहा। ऑल कैटेगरी पता नहीं चल रहा है किस किस टाइप की कैटेगरी दे रहे हो। इवेंचुअली होना क्या चाहिए था, आप सर्च फॉर प्रोडक्ट देख रहे हैं, सर्च फॉर प्रोडक्ट और ऑल कैटेगरी में डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे अगर मैं ये डालूँ फिर आएगा सर्च, तो मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। तो बेसिकली सर्च इंप्रूव होना चाहिए था, अभी कंफ्यूजिंग सर्च है। उसके बाद सबसे मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे मुझे मेन्यू बार तो बहुत ही क्लटर लग रहा है, क्लैरिटी नहीं है। जैसे न्यू 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 डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अबाउट अस दे दिया, टू मच आइटम्स दे हैव गिवन, बाय डिफॉल्ट ओपन कर दिए। आई वेयर भी दिखा दिया, बैनर दिखाया हुआ है, स्केट बोर्डिंग करते हुए बैनर, और दिख नहीं रहा है, मतलब वैल्यू नहीं पता चल रही। अभी तो मुझे ये फोकस इस पे बैनर पे गया ही नहीं है, तो बैनर इंप्रूव हो सकता था। फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट दैट गुड। उसके बाद ये देखते हैं, अब दिस इज द फर्स्ट वेबसाइट जहाँ पे मैं देख रहा हूँ किसी वेबसाइट ने 20 आइटम दे दिए अपने। अरे मतलब मेन्यू बार पे आपने ये दिया हुआ है, फिर आप अपने 20 के 20 आइटम दे रहे हो। मतलब आप ये कह रहे हो जो कैटेगरी यहाँ है वो कैटेगरी में यहाँ भी खोल के दे देता हूँ। यहाँ पे पॉपुलर कैटेगरीज दिखाओ, मैक्सिमम 5 to 6। आप कैप दिखाइए। आपने देखा कि आपने शार्क टैंक पे बोला था स्वेट शर्ट बिकती है। उसके बाद आपने बोला था चश्मे बिकते हैं, बैकपैक्स बिकता है। तो चार जो कैटेगरी जो आपकी टॉप सेलिंग है आपको वो दिखानी चाहिए थी। अभी तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ वेरी बैड, बेसिकली कंफ्यूजिंग ज़्यादा लग रहा है। उसके बाद अपने न्यू ड्रॉप्स दिखा दिए। अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ जो आपका 50% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, आपने फर्स्ट शोकेस नहीं किया हुआ है कैप्स को। और आई एम श्योर इनका होम पेज से कितना बाउंस रेट होगा, क्या होगा, वो एक बार देखना पड़ेगा। अब फुल पेज इन्होंने अर्बन मंकी, मतलब बैनर की क्वालिटी कितनी खराब है आप ये देखिए। इतना बड़ा प्रोडक्ट यहाँ पे राइट में इतना छोटा आपने ये दे दिया है, और बैनर भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो सुंदर लगता है तो समझ में आता है कि फोकस इस पे जा रहा है। ये तो पूरा वाइट दिया हुआ है, हल्का सा ग्रे देते हो समझ में आ रहा होता। नहीं, बैनर क्वालिटी इज वेरी बैड। ये इस स्टेज पे देख के तो पता नहीं चल रहा है ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। फिर से अब नीचे इन्होंने कुछ दे दिया, ऊपर भी। ऊपर यहाँ पे न्यू ड्रॉप्स दिखाए थे, अब ये नहीं पता चल रहा ये भी न्यू ड्रॉप है क्या, या ये सेलिंग है, बेस्ट सेलिंग है। व्यू ऑल का बटन, छोटा सा व्यू ऑल का बटन दे दिया। स्पेसिंग दिखाओ, थोड़ा बटन बड़ा करिए, आपको पता होना चाहिए आपका सीटीए है क्या। अब उसके बाद फिर से आपने कैप्स दिखा दी, और ये कैप्स भी है तो विंटर कैप्स है, बीनीज बेसिकली जिसको हम बोलते हैं। और नहीं यार, अच्छा नहीं लग रहा। बैनर की क्वालिटी भी कंफ्यूजिंग, वेबसाइट है, होम पेज बहुत ऑप्टिमाइज हो सकता था। और शार्क टैंक के बाद तब व्यू ऑल का बटन नहीं है। सॉरी फैम, वी आर मूविंग ऑन। व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, सीरियसली दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग। आर यू रिवैम्पिंग योर वेबसाइट, और क्या आप बिजनेस बंद कर रहे हो इंडिया में? मतलब इससे पता चल के क्या रहा है, वी आर मूविंग ऑन का मतलब क्या? अच्छा, आप साइट का प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हो, वेबसाइट टू एप्लीकेशन में जाना चाह रहे हो, पता नहीं चल रहा है मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। बट बिफोर यू अगेन, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग। फिर से बीच में स्वेटशर्ट आ गई जो ऊपर दी हुई है आपने। अच्छा, यहाँ पे ये स्वेटशर्ट है, ये स्वेटशर्ट है। आपने क्या करा, फिर से आपने यहाँ पे वही दे दिए, व्यू ऑल का बटन। अरे स्पेसिंग लो यार, मतलब होम पेज पे अगर कोई आ रहा है क्यों चिपका रहे हो? ब्रीदिंग स्पेस ही खत्म। यहाँ पे आईवीआर आ गया, कोई हेडिंग नहीं है, कुछ नहीं चल रहा। और ये प्लस का आइकन पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या है। वो कैटेगरी पे क्लिक कर दे रहा है। अरे नहीं, चार प्लस का आइकन मैं फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ क्या है। और टेक्स्ट भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है बैनर में डालने के लिए डाल दिया। नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ वेरी बैड। मतलब मैं अभी तक, मुझे पॉपुलर कैटेगरीज ऊपर स्टिकी, आपने मेन्यू बार होता है वो आप हमेशा स्टिकी दिखाइए। अभी इस स्टेज पे अगर आप देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद नहीं, कहीं से ई कॉमर्स की वेबसाइट ही नहीं लग रही है। यहाँ पे आपने सिद्धार्थ मल्होत्रा को दिया है। अगर ये आपके प्रोडक्ट बेचते हैं एंड इफ यू हैव राइट टू यूज देयर इमेजेस, इसको फर्स्ट फोल्ड पे दिखाओ ना। सबसे बैनर के नीचे आपकी सिद्धार्थ मल्होत्रा की इमेज होती। अब मुझे यहाँ पे पता चल रहा, अच्छा नाउ पीपल आर यूजिंग देयर प्रोडक्ट। अरे पीपल आर यूजिंग देयर प्रोडक्ट, देन व्हाई यू आर नॉट शोकेसिंग दीज इमेजेस अबव द फोल्ड? बॉटम पे आपने ये पेज दिया हुआ है, कोई पॉइंट नहीं बनता। न्यू अराइवल, बेस्ट सेलर। अब यहाँ पे स्क्रॉल का बटन होना चाहिए था राइट लेफ्ट करने के लिए, चार ही आपके बेस्ट सेलर हैं। नहीं, इन्होंने बॉटम में दिए हुए हैं। नहीं यार, सॉरी गाइस, मतलब जो आपने वेबसाइट डिज़ाइन की हुई है इन टर्म्स ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस, दिस इज़ रियली बैड। आपको लेआउट चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। अभी तो सिर्फ ऐसा लग रहा है जो इमेच्योर डेवलपर्स होते हैं
प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ई कॉमर्स के हिसाब से सोचा ही नहीं है। जो जो इनके दिमाग में आया वो सब होम पेज पे डाल दो। होम पेज का भी एक सेक्शन होता है, क्या सेक्शन आप देना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि पहले लोग आपके ये प्रोडक्ट देखें, फिर आपके ये प्रोडक्ट देखें, फिर आपके ये प्रोडक्ट देखें, क्या आप मार्केटिंग है, मतलब आप शार्क टैंक पे आए थे, आपने कहीं भी वो बैनर यूज़ नहीं किया हुआ है। और आई एम नॉट श्योर कि शायद कितने लोगों ने पहले अर्बन मंकी का नाम सुना हुआ था। हो सकता है 60% ऑडियंस ने पहली बार अर्बन मंकी को शार्क टैंक पे देखा था। देन व्हाई यू आर नॉट टेकिंग दैट लाइमलाइट? गाइस, होम पेज इज वेरी बैड इन टर्म्स ऑफ यूजर एक्सपीरियंस। और व्हाट्सएप का आइकन भी ब्लैक कर दिया। मतलब लोगों को जो चीज़ डिफॉल्ट बनी हुई है ना, व्हाट्सएप का ग्रीन का आइकन होता है, तो ग्रीन का आइकन दिखाइए, लोग इजीली कनेक्ट करते हैं। अभी आपने ब्लैक दिखा दिया, अच्छा ठीक है, समझ में आता है, बट ग्रीन करोगे तो इजीली अट्रैक्ट हो जाता है कि हाँ ये व्हाट्सएप का आइकन है। हम इनकी कैप देखना चाहता हूँ मैं, जो इनका 40% बिजनेस कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, बेसबॉल कैप्स, अगेन फिर से कंफ्यूजिंग है यार। अगर ये 5 कैप्स अलग अलग होती हैं तो क्या मुझे इसके आगे इमेज दिखा दो छोटी सी, पता तो चले। अब लोगों को लग रहा होगा नहीं यार, हमारी ऑडियंस को तो सब पता है। कभी भी ई कॉमर्स में, स्पेशली प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, एक बात बोली जाती है, आपके यूजर्स को सब पता है, ये अजम्पशन सबसे गलत है। आपको अपनी वेबसाइट पता है तो आपको लगता है नहीं हमारे यूजर भी तो इसी माइंडसेट से सोच रहे होंगे। नहीं, आपके यूजर, मुझे एज ए यूजर, हम देखना चाहें, मुझे नहीं पता बेसबॉल कैप्स और स्नैपबैक कैप्स में क्या डिफरेंस है। अभी हम ऑल पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, हेड्स एंड कैप्स आ गया। स्पेसिंग दो यार थोड़ी सी, स्पेसिंग नहीं दी हुई है, मजा सा नहीं आ रहा वेबसाइट अभी तक देख के ना। फर्स्ट इंप्रेशन जो कूल वेबसाइट होती है, जो इन्होंने कहा था ड्रिप मार्केट, ड्रिप बेसिकली, अमन ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था ड्रिप क्या होता है, तो एक वाइब होती है, तो वाइब तो फील वेबसाइट पे तो नहीं आ पा रही है वेरी ऑनेस्टली। बेसबॉल कैप, अच्छा यहाँ पे पता चल रहा है मुझे, ये इमेजेस आप यहाँ यूज करिए ना छोटे आइकन में, तो आपको दिखेगा आपका कन्वर्जन ही इंप्रूव हो गया। होम पेज से लोग कैटेगरी पेज पे जाना स्टार्ट कर देंगे। इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, यू कैन रीच आउट टू अस, वी विल बी वेरी हैप्पी टू बेसिकली इंप्रूव द यूजर एक्सपीरियंस ऑन योर वेबसाइट। एंड डेफिनेटली ये कन्वर्जन रेट भी इंक्रीज करेगा आपका ओवरऑल। अब ये फीचर्ड है, हल्का सा एक एरो आ जाता छोटा सा, पता नहीं चल रहा है। फिल्टर, अब मतलब यार फिल्टर इस टेक्स्ट में कौन लिखता है? अगर फिल्टर आपके दिखाने ही है, बाय डिफॉल्ट दिखा दो, अगर लोग यूज करते हैं। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए आपने लिख दिया है। ठीक है, पहली कैप आ गई। अब मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, किसी किसी में इन्होंने 05 लिखा हुआ है, यहाँ 009 लिखा हुआ है। यूजर को कोई मतलब नहीं है यार 0509 से, यूजर को कुछ मतलब नहीं है। थोड़ा बेटर हो सकता था। अब जैसे देख रहे हो सोल्ड आउट, पहला प्रोडक्ट आप अपनी वेबसाइट पर ला रहे हो, ये वेबसाइट तो इतनी स्मार्ट एडवांस होनी चाहिए ना। अगर सोल्ड आउट हो गया तो उसको हटाओ। आप अपने इंपॉर्टेंट पेज का इस एरिया को आपने सोचो ऑक्यूपाइड कर रखा है, और ये बिक भी नहीं सकता। अगर यही प्रोडक्ट यहाँ आता, लेट से ये वाला प्रोडक्ट आता यहाँ पे, अभी हम 2 रो में आए, 2 रो में इन्होंने 3 सोल्ड आउट के प्रोडक्ट दिखा दिए। मे बी दिस इज वन ऑफ देयर स्ट्रैटेजी कि लोगों को बताओ कितना प्रोडक्ट बिक रहा है, बट दिस इज डेफिनेटली द रॉन्ग स्ट्रैटेजी। आप ये सोचो, आपके सबसे इंपॉर्टेंट पेज पे आपने 6 में से 3 तो सोल्ड आउट प्रोडक्ट दिखा दिए मुझे। मतलब मैं आ भी गया, आप मार्केटिंग पे इतना पैसा खर्च कर रहे हो, ट्रैफिक पे कर रहे हो, इस पेज पे मैं आ भी गया तो क्या पॉइंट है? स्मार्ट सॉर्टिंग लगाइए। अगर आपको दिखता है कि अच्छा नहीं Tier 1 Tier 2 से आ रहा है तो प्राइस ऊपर कर सकते हो। अगर आपको दिखता नहीं Tier 3 की ऑडियंस ज़्यादा है, क्योंकि शार्क टैंक पे इन्होंने बोला हुआ था, तो थोड़ा प्राइस के अकॉर्डिंग आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, यूज़र के अकॉर्डिंग आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। और ये कार्ट का दिखा दिया, विशलिस्ट दिखा दिया, बहुत क्लटर्ड पेज लग रहा है। मतलब कोई स्मार्ट पेज लग ही नहीं रहा है इनका। क्या अगर हम देखना चाहें, लेट से अभी मैं ओके ये करते हैं। ठीक है, फिर से एक सोल्ड आउट आ गया। मतलब सोल्ड आउट दिखाना ही नहीं चाहिए। और मुझे तो ये नाम अच्छा नहीं लग रहे। MTVXUM, मतलब हो सकता है MTV के साथ आपका कोलेब्रेशन है। अगर है तो उसको प्रॉम्प्ट शोकेस भी करिए। फर्स्ट इमेज ऐसी आ रही है, स्वैप होती रहती है अगर मल्टीपल इमेज देखेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, ओके, नो रीस्टॉक, नो रीस्टॉक, नहीं समझ में नहीं आया। मतलब कंफ्यूजिंग वेबसाइट ज़्यादा लग रही है जो भी वेबसाइट को मैनेज कर रहा है। सिर्फ ऐसा लग रहा है प्रोडक्ट अपलोड करो, प्रोडक्ट डाल दो, कोई देख ही नहीं रहा है कि यूज़र कहाँ जा रहा है, कितना कंफ्यूज हो रहा है। और मैं गाइज, आप हमारा अगर चैनल देखेंगे, हम 35 से ज़्यादा वेबसाइट को रिव्यू कर चुके हैं। दिस इज़ वन वेबसाइट वेयर आई एम इवन कंफ्यूज। और हमारा काम ही ई कॉमर्स में वेबसाइट ऑप्टिमाइज करवाने का है। मैं ही कंफ्यूज हूँ इस वेबसाइट को देख के कि मुझे नेक्स्ट स्टेप लेना क्या है। अब ये देखो, मतलब व्हाट दे आर डूइंग। आप ये देखो, ये टेक्स्ट मैंने शायद पहली बार ऐसे बेकार
डिज़ाइन में, सॉरी आई एम यूजिंग द बैड वर्ड, इज़ नॉट लुकिंग गुड, दिस इज़ लुकिंग वेरी बैड, अगली बेसिकली पेज को आपने ख़राब बना दिया। आप इसको हाइड कर दो, अगर आपने एसईओ के लिए किया हुआ है ना, बाय डिफ़ॉल्ट हाइड कर दो, जो गूगल आपका कंटेंट रीड करे बट यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब ना हो। अब देखो, जॉइन द न्यूज़लेटर फॉर द एक्सक्लूसिव अपडेट। अरे यार, आप टेक्स्ट बॉक्स दिखाओ तो मैं कहाँ अपडेट करूँ? मैं ईमेल आईडी देना भी चाहता हूँ, मुझे दिख ही नहीं सकता। आप सोचो आप कितनी लीड वेस्ट कर रहे हो। यहाँ सब्सक्राइब का बटन दे दिया, अरे टेक्स्ट बॉक्स आएगा फिर आएगा। चलो ओके, यहाँ पे आपका फुटर आ गया। ओके ठीक है, कैटेगरी पेज इज नॉट दैट गुड, मतलब ऑप्टिमाइज ही नहीं है। होम पेज पे हम जितना डिसअपॉइंटेड हुए थे, कैटेगरी पेज एक सबसे ऑप्टिमाइज्ड पेज होता है क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इसी पेज पे आ रहा होता है। बट यहाँ पे तो वो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था। प्रोडक्ट पेज रिव्यू करते हैं। दिस इज इवन मोर बैड, मतलब आपने यहाँ पे स्पेसिंग इतनी वेस्ट की है, हर जगह स्पेसिंग इतना वेस्ट किया हुआ है। ऐड टू कार्ट आपने यहाँ चढ़ा दिया। अरे थोड़ा सा एक डिज़ाइन की गाइडलाइंस होती है, वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हल्का सा आप दिखाओ तो, मतलब कहना क्या चाह रहे हो, ये क्या है, कैसा है। यूज़र आते ही ऐड टू कार्ट यहाँ पे नहीं कर रहा होगा, थोड़ा सा नीचे दिखाओ जो डिज़ाइन सेंस होता है। MTVX // प्राइस आपने यहाँ डाल दिया, मेरा तो फोकस ही हट गया था। प्राइस अगर यहाँ पे आता है, यहाँ दिखाइए। टैक्स इंक्लूडेड लिखने का कोई पॉइंट नहीं है। आप कहीं पे दिखा सकते हो आर प्राइसेस आर टैक्स इज बेसिकली इंक्लूडेड इन आर प्राइसेस, कुछ हल्का सा मैसेज दिखा दो। हेडवेयर सबको पता है यार, कैप हेडवेयर है, देन व्हाट इज द पॉइंट। अब ब्लैक, एक तो टू मच ब्लैक, मुझे हर चीज ब्लैक दिख रही है। ब्लैक फॉन्ट, ब्लैक ये बटन ब्लैक, ये सीटी है ब्लैक। हमेशा एक ये सीटी आपका डिफरेंट होना चाहिए था, जिससे कि आपका एड टू कार्ट लोग ज्यादा करें। पर्पज यही है इस पेज का। सबसे इंपॉर्टेंट पेज ई कॉमर्स का प्रोडक्ट पेज को क्यों बोला जाता है? लोग एड टू कार्ट करें जिससे कि आपकी जर्नी इंप्रूव हो सके वेबसाइट पे, फिर आप रीमार्केटिंग वगैरह कर सको। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, व्हाट दे आर डूइंग। एंड उससे बड़ी जो चीज़ एक और है, आप Judge.me के रिव्यूज दिखा रहे हो। हमें देखना पड़ेगा क्या ये इंडिया इंटरनेशनल दोनों करते हैं। अगर इंडिया करते हैं तो यार Judge.me को कौन जानता है? गूगल रिव्यूज दुनिया देखती है, ट्रस्ट पायलट दुनिया देखती है, माउथ शट दुनिया देखती है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ऑल्सो सीइंग दिस। पे इनके रिव्यूज अच्छा है, देयरफॉर दे आर प्रमोटिंग दिस। बट आपको यूजर के लिए प्लीज इंश्योर गाइस, जो भी कॉलेज स्टूडेंट हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं, आप आप अपने लिए नहीं बना रहे हो। अभी तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने डाल दिया, सिर्फ डालने के लिए डाल दिया। दिस इज लुकिंग वेरी बैड। अब आप कह रहे हो व्यू सिमिलर, मतलब इतना स्पेस है व्यू सिमिलर। अगर मैं इस पेज पे इंटरेस्टेड हूँ तभी तो मैं इस पेज पे आया हूँ। आप मुझे नीचे दिखाओ इसको, ये ऊपर दिखाओ। कंपोजिशन यूएसपी इस प्रोडक्ट का ये आपने नीचे फेंक दी है। अब आपके पास इतने 6-7 यूएसपी हैं, आप इसको यहाँ दिखाओ। 3-3 बुलेट पॉइंट्स पे पता चले, मेरे को कन्विंस करना पड़ेगा यूज गाइज। पर्पज यही है प्रोडक्ट पेज का, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं आंख बंद करके तो बाय नहीं करूँगा। आपको मुझे एक पर्पज देना पड़ेगा वाई आई शुड बाय दिस प्रोडक्ट। एंड आफ्टर seeing that episode on Shark Tank, I am very disappointed after reviewing this website. But they are not doing it. If you need any kind of help, you can reach out to us and we will be very happy to help the website. ठीक है, ये करते हैं शिपिंग डिस्क्रिप्शन। अब फिर से आपने ये दिखा दिए यार। अगर मैं कैप में हूँ, मैं समझ गया रिलेटेड कैटेगरीज आप दिखा रहे हो, बट व्हाट इज द पॉइंट? कैप वाले को आप आईवीआर दिखा के क्या कर लोगे? कैप वाले को अगर आप वॉच दिखा के, शॉक्स दिखा के क्या कर लोगे? अगर आपको करना है अपसेलिंग, स्मार्ट अपसेलिंग करो ना। कैप वाले को डिफरेंट टाइप की कैप्स दिखाओ। कैप वाला बंदा कभी भी, आई एम 100% श्योर, वो आईवीआर में नहीं जाएगा। अगर मेरा पर्पज है कैप लेना, मैं कैप ही लूंगा। हो सकता है अपसेलिंग कर लूँ, मैं सॉक्स एक्स्ट्रा ले लूँ, कुछ और ले लूँ, बट नहीं यार। आप क्लटर बना रहे हो और स्पेसिंग तो देखो। एक सजेशन और, मतलब इमेजेस सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं। अब ये देखो राइट लेफ्ट कितना दूर डाला हुआ है। अगर डालना है यहाँ डालो, यूजर को यहाँ जाना पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, किसी मॉडल ने अगर ये पहनी होती तो यूएसपी चेंज हो जाती, गेम ही चेंज हो जाता। इतना इंपॉर्टेंट इमेजेस एक्यूरेट होनी चाहिए। एक यही कॉमर्स में सर्वे भी कहा जाता है, मतलब सबसे ज्यादा क्या करा जाता है, 29% इमेजेस कैसी हैं आपके प्रोडक्ट पेज पे, वो कन्वर्जन में सब सोचो। 30% जो आपका वेटेज है, आपने उसी को इग्नोर करा हुआ है। यार ये तो ऐसा लग रहा है किसी ने भी फोन से शूट कर ली बैकग्राउंड, डिफरेंट बैकग्राउंड होना चाहिए था, मॉडल के ऊपर आनी चाहिए थी, तो आपको आपकी कस्टमर कन्वर्ट होंगे। अभी मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है यूजर को लेना है तो ले, वरना मत ले, हमें फर्क नहीं पड़ता।
they have to think through from I am interested, therefore I am coming on this website. But if they are just uploading the products without even reviewing the customer, then there is no point of e-commerce. And I'm sure they are doing good. अगर मतलब आप एज्यूम करो यार, अगर आप कोई वेबसाइट शार्क टैंक पे आने से पहले इन्होंने कुछ बोला था, उसके बाद हो सकता है सेल कितनी बढ़ गई। अगर कोई एग्जांपल बोल रहा हूँ, ₹1,00,000 महीना कर रहा है, क्या अगर आप वेबसाइट इंप्रूव करके उसको 1 को 10 लाख कर सकते हो? वो तो आपके हाथ पे है। उसके बाद आपने यहाँ पे दिखा दिया, अब देखो ये अलग दिखा दिया, बाइट बाइट बाइट, अगेन कंफ्यूजिंग। आपका पर्पस, मुझे अब याद आ गया, शार्क्स ने इनको बोला था कि आप इतनी सारी कैटेगरीज में क्यों जा रहे हो। इन्होंने बोला था नहीं बिकता है यार, 40% अगर कैप बिकती है तो कोई पॉइंट नहीं है ना इनके। अब क्या है, इन्होंने दिखाने के लिए, मैं समझ सकता हूँ, इनको लगा कि यानी यूजर आ गया ना, अगर मैं कैप में हूँ तो मुझे कैप दिखाइए। वो तो हम रिव्यू कर रहे हैं, अगर अदरवाइज मुझे अगर लेनी होती शायद हो सकता है मैं ये बाउंस हो चुका होता इस वेबसाइट से। पूरा ब्लैक, टू मच ब्लैक, वो थोड़ा कहते हैं ना ब्लैक से वो हल्की सी नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है यार। थोड़ा सोबर कलर, ग्रेश कलर यूज़ करिए, लाइवली बैनर यूज़ करिए। अभी तो ऐसा डल हो गया बहुत। अब कस्टमर ऑल्सो लव्ड, इतना मतलब कि अगर फिर इसका क्या मतलब है व्यू सिमिलर का? आने चाहिए थे, हेडिंग ये हो जाती कस्टमर ऑल्सो लव। आपको टेक्स्ट करना है ना, रिसेंटली व्यूड, जॉइन द न्यूज़लेटर, अगेन सिमिलर प्रॉब्लम। ऐड टू कार्ट करते हैं, ठीक है, कंफर्म ऑर्डर। अब कंफर्म ऑर्डर करके क्या लग रहा है यूजर को? लग रहा है यार मैंने क्लिक करा मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा क्या? कंफर्म क्योंकि आपने लिख दिया ना। कंफर्म करने से, क्योंकि इंडियन माइंडसेट क्या है यार, एड्रेस तो पूछा ही नहीं, ये तो कंफर्म कर देंगे सीधे। हो सकता है क्या है, प्रोसीड टू चेकआउट, अगर इसके बाद भी कोई स्टेप है, बाय नाउ करके। अब यहाँ पे अब जैसे इन्होंने करा गेट ओटीपी, फिर से आ जाएगा। चलो ये इन्होंने ecom 360 का चेकआउट यूज किया हुआ है, दिस इज नॉट देयर कस्टम बिल्ड, सो वी विल नॉट रिव्यू दिस। ओके, सो गाइज, आई वॉज वेरी ईगर टू रिव्यू देयर वेबसाइट, बट जब हमने ये वेबसाइट देखी, आई थिंक आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं चाहता था ये वेबसाइट को जितना अच्छे से रिव्यू कर सके, हमारी वेबसाइट, हमारा जो हम रिव्यू कर रहे हैं वो इनकी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करे रेवेन्यू में, तो हमें भी अच्छा लगता अगर कोई हमारी वेबसाइट देख के आपकी प्रोडक्ट ले रहा है। बट सॉरी, लेकिन अभी तो वेबसाइट ही इनकी ऑप्टिमाइज नहीं है, और आई एम नॉट श्योर कि जब ये शार्क टैंक पे गए थे तब किस लेवल की ऑप्टिमाइज थी। अगर आप वेबसाइट थोड़ी लाइवली कर दो, यूज़र के हिसाब से सोचो, ई कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्या आपके यूज़र किस पेज पे जा रहे हैं, किस वाले फनल को आपको इम्प्रूव करवाना है, तो आपका कन्वर्जन रेट बहुत जल्दी बढ़ सकता है। क्योंकि प्रोडक्ट, द बेस्ट पार्ट इज प्रोडक्ट 1000-1200 के, या तो प्रोडक्ट की वैल्यू होती 40,000 30,000 एवरेज वैल्यू होती, तो यूज़र सोचता भी है यार ₹1000 ₹800 ₹900 में, तो यूज़र कहता है चलो ट्रायल भी मार लेते हैं। सो वन फीडबैक फॉर द ओनर, इफ़ यू आर सीइंग दिस वीडियो, प्लीज़ आप इससे जितने सजेशन ले सकते हो, आई विल बी वेरी हैप्पी। आपको ये वीडियो देख के जो आपको लगता है आप अपनी प्रोडक्ट मैनेजमेंट की टीम को बता सकते हो, जो भी CRO कर रहा है, जो भी UI UX ब्रांडिंग देख रहा है, तो आप प्लीज़, हमको अच्छा लगेगा और आप इससे कुछ भी, इफ़ यू नीड एनी एक्सपर्ट हेल्प यू कैन रीच आउट टू अस, विल बी वेरी हैप्पी टू डिस्कस दिस फर्दर। के लिए इतना ही, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, हमें काफ़ी फीडबैक आते हैं। अभी हमने लिंक्डइन पे डाला था, एक यूज़र ने डाला था कि थोड़ी वीडियो को शॉर्ट करिए, वी विल ऑल्सो ट्राई, हम 10 मिनट में करें। बट वही है, जब आप प्रोडक्ट वेबसाइट के साथ इतने पॉइंट देखते हो कि आप इंप्रूव कर सकते हो, फिर आप अपने आप को रोक नहीं पाते। आज भी हम देख रहे हैं वीडियो 22 मिनट की हो गई है, ज़्यादा हो गई है। हम अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इफ़ यू find this video useful, please like this video and subscribe to our channel. Thank you.